If you don't mind me asking, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या आपको इस तरह इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर काम पे आना पड़ता है? मेरे शौहर का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। I'm really sorry. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब्दुल्ला को पालने के लिए जॉब करना जरूरी था। शफकत, मैं डरती नहीं हूँ, बस लिहाज करती हूँ। लिहाज करना पड़ता है। तो तुम करो लिहाज, तुम्हें किसने मना किया है? मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना मैं डरता हूं इन लोगों से। और बुज़दिलो, कहां छुपे हुए हो? महक, महक, जन्नत, साइम, अगर सुन रहे हो तो सुनो। बुज़दिलो, वहीं जहां दबे हो दबे रहो और सुनो। प्यार करता हूं मैं ज़ोरा से। नहीं, मुझे लगता है कि वो हकीकत जान गई है। कौन सी हकीकत? सिला की मेरी जिंदगी में अहमियत के बारे में। ओह, अच्छा, तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। बीवी के घुटने से क्या लगकर बैठ गए कि सारे जख्म दिखा दिए कि तकलीफ कहाँ होती है और खून रिश्ता कहाँ से? वैसे I'm sorry सब आंटी, मैं जानता हूँ कि वो आपका भाई है, मगर वो बहुत ही अजीबोगरीब इंसान है। मुझे पता है, इसलिए तो तुम लोगों से कह रही हूँ कि बहुत होशियार रहो उससे। उसके कान में जरा भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए कि तुम लोग जन्नत के घर जाते हो। सबा, 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 क्या हो गया? खैरियत है? ऊपर ही थी, सुनाई नहीं देगा उसको। आप मुझे बता दें कोई काम है तो। हाँ, वो सबा से कहना कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या बात है? हैं? हमें यूं पता लगे किधर की तैयारियां हैं? बात सुन बे सयानी, अब मैं तुझे हर बार बताऊंगा क्या? हैं? उतना कह रहा हूं ना, उतना कर। क्या समझा? ठीक है, बोल दूंगा। हाँ, जा रहा हूं मैं, उसको कह देना। कल ने मौजे बेटा, तेरी मौजे तो मैं खत्म करूंगा। सबा! सबीना, बेटा, तो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वैसे तो मैं आपको दिन में इतनी जहर लग रही थी, अब क्यों आ गए आप मुझसे बात करने? बेटा, मैं तुम्हें पसंद करके इस घर में लाई हूँ। तो कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पे। मेरे बाप से इतना कुछ मिला भी तो है आपको। ये घर तुम्हारा है, भला अपना घर कौन छोड़कर जाता है? ये मेरा घर नहीं है, आपका घर है। और ये बात आप सुबह में अच्छी तरीके से मुझे बावर करा चुकी हैं। सुबह जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मैं भी भूल चुकी हूँ। आगे देखो। आगे देख रही हूँ, तभी तो ये घर छोड़ने का फैसला किया है मैंने। मैं तो जाऊंगी और साथ में काशिफ भी मेरे साथ जाएंगे। प्लीज सबीना, इन सब बातों में मेरी नीयत खराब नहीं थी। मैं जानती थी कि तुम मेरे बेटे की बेहतरीन शरीक हयात बन सकती हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मत जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आइंदा तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं बोलूंगी। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। शुक्र है कि मान गई, मगर ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मुझे इतनी मिन्नतें करनी पड़ी। इतनी आसानी से आपकी सजा खत्म नहीं होगी। गिन गिन कर बदले लूंगी। जो धोखा आपने मुझे दिया है उसका हिसाब मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा करूंगी। आज अगर अल्लाह ताला से मैं कुछ और मांग लेती ना, मुझे वो भी मिल जाता। इतना दिल चाह रहा है मेरा जन्नत से मिलने का। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें इस वक्त जन्नत के घर जाना है?
और नहीं तो क्या, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर सामान आ गए तो? प्लीज ना जाने दे, हम उनके वापस आने से पहले आ जाएंगे। महक, जिद मत करो, सब आंटी ठीक कह रही है। हम उन्हें कह देंगे ना कि हम आइसक्रीम खाने गए थे। देखो महक, तुम्हारे अब्बू तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे ना, इससे कुछ कहेंगे, लेकिन वो मेरी क्लास ले लेंगे इस बात पे कि मैं बच्चों के साथ बच्ची बन गई। और अगर उन्हें कुछ ना भी पता चला ना, तो वो जो उनका जासूस है ना शफकत, वो उन्हें सब कुछ बता देगा। इसका हल है मेरे पास। हाँ, आप इसको नहीं जानती, एक बार इसका दिमाग सेट हो जाए ना, तो ये कोई भी तरकीब निकाल लेती है। हाँ भाई बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम शफकत को जाके कहेंगे कि वो भी हमारे साथ आइसक्रीम खाने चले। डेफिनेटली वो हमारे साथ नहीं जाएगा आइसक्रीम खाने, और हम अब्बू को कह देंगे कि हमने तो इसे ऑफर किया था, ये खुद नहीं गया हमारे साथ। देखा कितना खतरनाक आइडिया निकाला इसने। वाह, गुड आइडिया। चलो फिर पूछते उससे चल के। चलो। मेरे मुझ जैसे दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, अच्छा, मगर मुझसे जी नहीं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। शफकत अंकल, क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहा, टीवी देख रहा हूँ। वो हम आइसक्रीम खाने जा रहे थे, सोचा आपसे भी पूछ लें। बच्चे इतने प्यार से कह रहे हैं तो चलो हमारे साथ। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे कोई काम है। अभी तो कह रहे थे आप कि आप टीवी देख रहे हैं। अरे नहीं जा रहा था, बस बंद करने लगा था, ये लोग कर दिया बंद। इतराज किस बात का? मैं खुद जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा बस वापस। चले, ठीक है, आपकी मर्जी। नहीं बस चलो, तुम लोग भी जा रहे हो, जाओ ना, मैं भी जा रहा हूँ, जाओ। अच्छा मौका है शफकत, हाथ साफ कर ले। अब देखता हूं कि जायदाद मेरे कैसे नाम नहीं होती और सिला मेरी कैसे नहीं होती। इससे पहले कि किसी का शक मेरे ऊपर हो, मैं निकलता हूं ताकि साइम पे शक जाए। सबा, सबा, महक, साइम, क्या बहरे हो गए तुम लोग?
ये क्या है? तुम्हारे मरहूम बाप की वसीयत। मेरे अब्बा जान की वसीयत? हाँ, तुम्हारे मरहूम बाप की वसीयत। ये जो जमान उस जायदाद का मालिक बना बैठा है, दर हकीकत इस वसीयत के मुताबिक उस जायदाद की असल मालकन तुम और तुम्हारी बहन। इसमें कौन सी नई बात? नई बात है, अगर तुम मेरी बात समझो और सुनो। जमान ने कुछ पेपर साइन करवाए थे रोबीना से, जिनकी बेस पे उस प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ, लेकिन वो तमाम पेपर बेकार हैं इस वसीयत के सामने। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम चाहो तो मैं और तुम मिलकर जमान से वो सब कुछ वापस छीन सकते। मैं जमान अबू से अपनी सारी प्रॉपर्टी खुद ले लूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। बेवकूफ हो तुम, एकदम बेवकूफ। सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। अगर तुम खुद अपनी जान की दुश्मन बनेगे, अगर तुम चाहो ना तो इस मुसीबत से और इस कैद से न सिर्फ तुम्हें आजादी मिलेगी, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक भी दिलाऊंगा। जाकर इन डॉक्यूमेंट्स को आग लगा दो, इनका कोई फायदा नहीं। कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नफरत करती हूं मैं तुमसे। जो आग इस दिल में लगी है वो कहां से आ रहे हो तुम लोग? हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। झूठ मत बोलो, 1 घंटे से आया हुआ हूं। आइसक्रीम खाने में इतनी देर नहीं लगती। और मैंने तुम लोगों को मना किया था कि अगर तुम लोग वहां गए तो मैं तुम लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। क्या हो गया जमाना आपका? हम बाहर नहीं गए थे, वाकई आइसक्रीम खाने गए थे। तुम तो अपनी बकवास बंद करो। नहीं अबू, सबा आंटी ठीक कह रही है। हम अगर जन्नत के घर जाते तो हम शफकत से क्यों पूछते? हम वाकई में आइसक्रीम खाने गए थे। बकेत बाप के पैसे चोरी कर कर आइसक्रीम खाता है। बहुत हो गया अब्बू, बहुत। इस घर में जो कुछ भी गलत होता है उसका आप मुझे जिम्मेदार कहते हैं। हर चीज का इल्जाम मुझ पे लगाते हैं, बात बात पे मुझे चमाट मार देते हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। जमान आइसक्रीम कोई इतनी महंगी नहीं आती जिसके लिए इसको चोरी करनी पड़े। और वैसे भी इन दोनों बच्चों को आइसक्रीम मैंने खिलाई है। तो फिर ये कमरे का हाल तुम्हारी रूहें कर कर गई हैं। जाकर देखो, पूरा कमरा उल्टा पड़ा हुआ है। पता अब तूने क्या चुराया है? कुछ नहीं चुराया इसने, ये हम लोगों के साथ था। महक ठीक कह रही है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम खुद जाओ और जाकर कमरे का हाल देखो, उल्टा पड़ा हुआ है। बस कर दें, खुदा के वास्ते बस कर दें। मैं कह रही हूं ना कि मैं जाके देखती हूँ कमरा। जाओ महक, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ। शाबाश। लेकिन आज जो तुम लोगों ने किया है ना, अब तुम लोगों को मेरे अजाब से कोई नहीं बचा सकता। बस कर दें, मैं कह रही हूं ना कि मैं जाके देखती हूँ कमरा। तुम लोग जाओ अपने कमरे में, जाओ। शाबाश।
हद होती है समान हर बात की। बार बार का शक अच्छा नहीं होता। अफसोस हो रहा है मुझे। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया है, आप सिर्फ मिठाई खा जा रहे हैं। क्या यार, तुम्हें कहा भी था खामखा तकल्लुफ मत किया। तुम्हें मालूम है ना मैं रात को खाना नहीं खाता था। अच्छा ठीक है, मत खाइए। क्या बात है, आजकल बड़ी शहजादियों वाली अदाएं पाई ने। हाँ, बात बात पे मुंह बना लेती हो, नाराज हो जाती है। हाँ, मैं एक बात सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं जन्नत से बात कर लूं। तो कर लो, मुझे क्यों बता रही? तो और किसको बताऊं? शादी तो आपसे ही करनी है। आपको याद है एक मर्तबा मैंने आपसे कहा था जन्नत की बहन मिल जाए फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो वो कौन सा मिल गई? हाँ शफकत, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है शायद वो कभी मिलेगी ही नहीं। उसके चक्कर में मैं तन्हा ही रह जाऊंगी और आप ऐसे मेरे घर के चक्कर लगाते हैं। ये भी तो अच्छी बात नहीं है। जिस मोहल्ले में इतनी इज्जत है मेरी, सर उठाकर चलती हूँ, कल को वो मोहल्ले वाले मेरे सामने खड़े होंगे सवाल लेकर कि आप मेरे घर में यहाँ क्या करने आते हैं। सही कह रही। तो क्या किया जाए? मैं चाहती हूँ कि मैं इज्जत से आपके साथ शादी कर लूं। मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। अब जब मंजिल करीब है तो ये गले की घंटी क्यों बन रही है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर अब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम तो जानती हो नया नया बिजनेस शुरू किया मैंने। बस जब तक सेट हो जाता है तब तक का टाइम, फिर करते हैं शादी। पक्का? पक्का। सही कह रहे हैं आप। अरे बाबा बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बस अब जो है ना, अब मेरा नशा टूट रहा है। मुझे अच्छी सी चाय पिला दो अपने हाथ की। आदत पड़ गई है मुझे तुम्हारी चाय की। आप भी ना इतने प्यार से कहेंगे तो चाय बना के लानी पड़ेगी। प्लीज। ला रही हूँ। शादी अब्दुल सत्तार इजी है ना, दुनिया भर से नेकी करता भी। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना है कि मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं बिला वजह हंगामा नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आ रहा सामान, बच्चे तो सारा वक्त हमारे साथ थे, फिर ये सब किसने किया है? तो तुम ही तो सिखा रही हो ये सब हरकतें उन्हें। तुम्हारी शय परी तो वो ये सब कुछ करते फिर रहे हैं। आपका क्या मतलब है कि ये सब मैंने? कोई भी माँ अपने बच्चे को चोरी करना नहीं सिखाती। जो माँ झूठ बोलना सिखा सकती है वो चोरी करना भी सिखा सकती है। ये काम सैम तो नहीं कर सकता। ये काम जरूर शफकत का है। इंसान को गुमराह करना ही तुम्हारा काम है, और अगर झूठ पकड़ा जाए तो इल्जाम किसी और पे लगा देती हो। जमान जब हम लोग निकल रहे थे तब मैंने चलते वक्त शफकत से पूछा था हमारे साथ चलने के लिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। तो यकीनन उसका कोई प्लान होगा ना हमारे जाने के बाद ये सब करने का। शफकत क्यों करेगा ये सब? क्या चुराएगा? अभी तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि आपने उसको ऐसी कौन सी बात बताई थी जिसकी तलाशी उसको मिली। अब क्या चुराया है ये आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी तबीयत ठीक नहीं है, बस यही तो कहा कि एक कप मुझे भी चाय बना दो। वाह अम्मी, आपने अभी से ड्रामा वाली सास बनना शुरू कर दिया।
काशिफ, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, मैं कैसे इनके लिए चाय कोई बनाऊं? जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ अहमद, कुछ दिनों से तुम मुझे बदले बदले लग रहे हो बेटा। मैं क्यों बदलूंगा अम्मी? आप बिला वजह में फिक्रमंद हो रही। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ से कोई बात भी नहीं छुप सकती। वो अपने बच्चों के दिल का हाल जान लेती। प्लीज अम्मी, फिलहाल मेरे दिल का हाल बिल्कुल ठीक है और मेरे कंट्रोल में। वो गली वाली नहीं है, इस घर की बहू है जिसे आप बहुत शौक और चाहतों से ब्याह कर लेकर आई हैं। ब्याह के लाई थी ना तो घर से बाहर भी खड़ा कर सकती हूँ मैं। ऐसा करोगी ना तो सिद्दीकी ने जितना पैसा काशिफ के बिजनेस में लगाया हुआ है ना, वो सब वापस ले लेगा। कहाँ थी तुम? किसकी कैद में थी? उस शफकत ने मुझे कैद किया हुआ था। क्या शफकत ने मुझे अपनों से दूर रखा था। यानी कि शफकत आपके कमरे में कागजात की तलाश में आया और ले उड़ा। शफकत? जी हाँ, शफकत। ये काम शफकत के अलावा और कोई नहीं कर सकता।